हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो चल रहा है आपका, उसकी एक्सरसाइज 14.3। और स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जी हाँ, पिछली एक्सरसाइज में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई और टैली मार्क्स भी आपने प्रिपेयर किए। और अभी जो डाटा आपके पास है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पिछली क्लासेस में भी आप पिक्चोग्राफ आपके बारे में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट है बार ग्राफ, जो भी ये भी आप कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। और उसके बाद आएगा हिस्टोग्राम। जी हाँ, हिस्टोग्राम भी डिस्कस करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। और उसके बाद आपका आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जी हाँ, ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हम करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.3। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 ईयर्स। जी हाँ, 15 से 44 साल की एजेस के बीच में जो डेथ होती है, फैटेलिटी रेट वुमेन्स की दे रखी है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंट। आपको एक डेटा दिया गया है, कलेक्शन वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, कोई एक देश का नहीं है। और इसमें कारण दिए गए हैं किस कारण से डेथ होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण सबसे ज्यादा फीमेल फैटेलिटी रेट दी गई है 31.8। एंड न्यूरोसाइकेटिक कंडीशंस के कारण 25.4%। इंजरीज में डेथ होती है 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में 4.3 एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस में 4.1 एंड अदर कॉजेज 22%। जी हाँ, आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकली। इन सभी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण कौन सा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस वीडियो में जरूर स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपको थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, छोटी क्लासेस में आपने स्केल फैक्टर पे काम किया है या नहीं किया है, बट एक स्केल फैक्टर हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। चाहे वो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बारग्राफ बना रहे हैं या हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो एक स्केल फैक्टर हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे अब आपको स्केल फैक्टर यूज करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जी हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दो फैक्टर्स एक्सिस लेने हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब एक चीज ध्यान रखें, हमेशा कॉजेज या इस तरह जो कारण होते हैं, कॉजेज हैं या ईयर्स में हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन हम एक्स एक्सिस पे लिखे। तो यहां पे लिखेंगे कॉजेज, एरो लगा के आप शो कर दीजिए, मूव कर रहे हैं अंदर। ये 0 पॉइंट आपका है रीजन। और इधर फीमेल फैटेलिटी रेट, या इधर हम शो कर रहे हैं फीमेल फैटेलिटी रेट्स, फीमेल फैटेलिटी रेट इन परसेंट में शो कर रहे हैं हम। जी हाँ, फीमेल फैटेलिटी रेट को हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। और अभी हम स्केल फैक्टर में जिसकी बात कर रहा था, स्केल लेंगे हम। देखिए कई बार क्या होता है, ग्राफ बिल्कुल छोटा आ जाता है, बिल्कुल छोटा ग्राफ आता है तो छोटे छोटे ग्राफ बनेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम स्केल फैक्टर का यूज करेंगे। कुछ वैल्यूज हमारी बहुत कम है। देखिए अगर हम एक बिग डिवीजन भी लेते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होंगे, यहां स्केल फैक्टर बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप देखेंगे, पहले आप निशान लगा लेते हैं। जी हाँ, ये आपके ग्राफ पे बिग डिविजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लगभग आपके 6 केसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। और बार ग्राफ बनाना है तो कंटिन्यूटी में नहीं होंगी, एक स्पेस देंगे हम एक का, और फिर उसके बाद रेगुलर इंटरवल लेना है। एक को हम खाली छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट को। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है
वाई एक्सिस पे। जी हाँ, अभी इसमें आप देखेंगे 31.8, तो हम बिग डिवीजन में ले रहे हैं, हाइट भी बिग डिवीजन में आएगी। हाइट ऑफ द बार ग्राफ जो हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 1 बिग डिवीजन को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 2 बिग डिवीजन को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, तो यहां पे 10, लगभग 10 लेंगे हम, तो 31 है, 2 बिग डिवीजन को 10 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 10, 20, उसके बाद 30, नेक्स्ट आपका 40 और ये आपका 50। हमने रिप्रेजेंट किया है 2 बिग डिविजन, स्केल हम यूज कर रहे हैं यहां पे। टू बिग डिविजन टू 10 यूनिट्स। देखिए आंसर बिग डिवीजन में आना है तो हम उसको बिग डिवीजन को लास्ट में लिखें तो बेटर रहेगा आपके लिए। यहां पे 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, किस 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 बिग डिवीजन। जी हाँ, ये हमारे पास स्केल हमने ले लिए। अभी इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां आप देखेंगे कि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/10, इट मीन्स 1/5। स्केल फैक्टर आ गया 1:5, सो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हाइट आ जाएगी हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30 पॉइंट और 5 3 15 और 5 6 30। यस, नेक्स्ट हम इसको भी 1/5 से करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 0 5 8 40। नेक्स्ट 5 से 5 2 10 पॉइंट 24 और 5 4 20 और 5 8 40। ऐसे इसको भी डिवाइड करेंगे हम, 0 और 5 8 40, 3 बच गया हमारा और 5 6 30। नेक्स्ट में इसमें 1/5 से हम करेंगे, 5 8 40 और हमारे पास आया 5 2 10। नेक्स्ट स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 4 20, 5 4 20। देखिए अभी हमारे पास ये हाइट आ गया, थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया उनकी हाइट को स्केल फैक्टर चेंज करके। अगर हमें और बड़ा ग्राफ बनाना है तो हम 10 यूनिट्स को 3 बिग डिवीजन से लिख सकते हैं या 4 बिग डिवीजन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको बढ़ाने के लिए राउंड ऑफ करिए। देखिए 3 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक तो ग्राफ पे प्लॉट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए राउंड ऑफ कर लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 6.4 बिग डिवीजन। यस, यानी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 31.8% को तो 6.4 बिग डिवीजन से लेंगे हम। नेक्स्ट में आपको इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं 5.1 बिग डिवीजन। ये बिग डिवीजन में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको, और इसको हम लिखेंगे 2. देखिए राउंड ऑफ करेंगे 8 है, 2.4 का हम 2.5 कर देंगे, 2.5 बिग डिवीजन। एंड नेक्स्ट में इसमें आपका आएगा 0.9, क्योंकि देखिए राउंड ऑफ करेंगे इसको 6 आ गया है, तो 6 5 से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है, तो यहां पे 0.9 आ जाएगा बिग डिवीजन। नेक्स्ट 0.8 बिग डिवीजन, और नेक्स्ट में क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 4.4 बिग डिवीजन। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया स्केल फैक्टर कैसे हम बढ़ा सकते हैं हाइट को। अब हाइट हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए बिग डिवीजन में आ गया हमारा आंसर, यानी 6 बड़े खाने लेने हमने। 6.4 का मतलब है 6 बिग डिवीजन एंड 4 स्मॉल डिवीजन। ग्राफ पे आपको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट इंटरवल हम लेंगे और इसमें हाइट आप लेंगे 6 बिग डिवीजन, 1 2 3 4 5 6, और 4 छोटे खाने लेने आपने,
तो 4 छोटे खाने का मतलब आपके पास यहां पे यस 2.4 डिवीजन लेंगे तो 4 लगभग हमारा यहां पे आ जाएगा। ये आपका बार हमारी हो गई है, इसकी हाइट ऑफ द बार ग्राफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण डेथ जो होती है उसका हमने बार ग्राफ बार बनाई है। एंड नेक्स्ट हम बना रहे हैं न्यूरोसाइकेटिक कंडीशंस के कारण 5.1 यस हाइट आपको 5 बिग डिवीजन 1 2 3 4 5 5 यहां तक है और उसके बाद एक डिवीजन और ऊपर लेंगे आप 1 स्मॉल डिवीजन। तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 2.48 है तो 2.5 बिग डिवीजन 2 बिग डिवीजन लेने हैं आपने 1 2 बिग डिवीजन और 5 स्मॉल डिवीजन 1 2 अभी हमारा यहां पे आ जाएगा 5 स्मॉल डिवीजन लेने हैं तो लगभग 5 स्मॉल डिवीजन यहां पे आएंगे आपके। ठीक है नेक्स्ट आपका आ रहा है 0.9 इट मींस 1 से भी कम है तो ये 1 बिग डिवीजन यहां पे है तो 0.9 का मतलब 9 स्मॉल डिवीजन लेने हैं आपको। तो 9 स्मॉल डिवीजन लगभग आपके ये होंगे। देखिए आपको अभी भी कितना छोटा आया ग्राफ, हमने फिर भी इसको चेंज किया था। नेक्स्ट है 0.8 बिल्कुल 0.1 का मार्जिन है इसमें। तो कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन भी थोड़ा सा दिखे आपको इसलिए हमने इसको स्केल फैक्टर में चेंज किया 4.4। अब 4 बिग डिवीजन 1 2 3 4 तो 4 आप लेंगे यहां पे और 4.4 का मतलब 4 स्मॉल डिवीजन। तो स्टूडेंट ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया है। जी हां बार ग्राफ आपको बनाना है और इस बार ग्राफ में सबसे पहली चीज है कि इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं आप। कलर्स अट्रैक्टिव बनाना है तो कलर्स भी यूज कर सकते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण डेथ होने वाली फर्टिलिटी रेट जो है वो ये इसको शो कर रहा है। ये हमने बार ग्राफ से कॉजेस दिखाए हैं डिफरेंट। अभी इसमें कहा गया व्हाट कंडीशन इज द मेजर, सबसे बड़ी जो कंडीशन है वर्ल्ड वाइड जिसके कारण डेथ हो रही है फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण। जी हां इसका आंसर आएगा फॉर द मेजर कंडीशन, द मेजर कंडीशन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। इसके कारण सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। जी हां सेकंड पार्ट का जो आंसर है आपका सबसे ज्यादा डेथ किसके कारण हो रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण। एंड इसमें पूछा गया आपसे ट्राई टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबाउट बीइंग द मेजर कॉज। जी हां 2 फैक्टर्स आपको डिस्कस करने हैं कि भाई किसके कारण ऐसा होता है। देखिए कई सबसे बड़ी जो वजह है वो एक पहली चीज है डाइट। प्रॉपर डाइट हम लेडीज को नहीं दे पाते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण उनकी डेथ ज्यादा होती है। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि जो एज से कम उम्र में अगर हम शादी कर देते हैं उनकी तो उसके कारण भी ये डेथ रेट बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण है जो आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करने हैं। जी हाँ क्या क्या कारण हो सकती है या फिर कई बार हाइजेनिक कंडीशंस भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बनती हैं। तो अगर हाइजेनिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो भी वो उसमें डेथ रेट बढ़ जाता है। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Dear student, now start question number 2. In question number 2, the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys is different in different sections of Indian societies is given below. आपको एक इंडियन सोसाइटीज में
गर्ल्स पर 1000 बॉयज के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं वो दिया गया, एक डेटा हमें दिया गया है। एंड रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बाय ए बार ग्राफ। आपको इसको बार ग्राफ के उसमें लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, कई बार मैंने आपको बताया स्केल फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो स्केल फैक्टर जरूर यूज करें। आपको मैनेज करना है स्पेस को। हमारे पास अगर जगह कम है, देखिए आप 100 बिग डिविजन तो नहीं ले सकते हम। इसमें हमारे पास है 947, 970, 940, 970 एंड उसके बाद है 920, 950 एंड उसके बाद है आपका 920 के बाद 930, 910, 920 और हमारे 950 और उसके बाद है 920, नेक्स्ट 930 एंड नेक्स्ट है 910। जी हाँ, ये आपको पर 1000 बॉयज गर्ल्स की जो हमारे पास हमारे देश में जो पर 1000 बॉयज के पीछे इतनी गर्ल्स हैं, और वो उसका कारण क्या है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, क्यों ऐसा है। तो डिफरेंट सेक्शंस दे रखे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट में 940 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज में। जी हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब 970, शेड्यूल्ड ट्राइब में 970 है, नॉन एससी और नॉन एसटी में 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 है, उसके बाद रूरल में 930 है, बट अर्बन में 910 है। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और बार ग्राफ के लिए हम लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमेशा जो कारण या जो भी हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, सेक्शंस हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां पे हम लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये वाई एक्सिस पे हमें शो करना है, एरो से हम इसको दिखाएंगे कि बॉटम से हम टॉप की तरफ जाएंगे और इधर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। जी हाँ, ये एरो शो कर रहा है हमारा, और इधर हम लेंगे इसमें लगभग हमारे पास इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 इंटरवल्स है। तो 14 आपके पास बिग डिविजन्स होने जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए हम इसमें स्पेस देंगे। बायोग्राफ और हिस्टोग्राम में यही डिफरेंस है। हिस्टोग्राम कनेक्टिंग होता है, एक दूसरे के साथ में होते हैं, कनेक्टिंग होते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल होता है उसमें, बट इसमें हम डिफरेंट दिखाएंगे। और इधर आप 100 या स्केल फैक्टर लेंगे हम, स्केल। अभी बिग डिवीजन लास्ट में, यानी 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। तो स्केल फैक्टर आपका लगभग देखिए बिग डिवीजन में आंसर आएगा, तो यहां पे इसको एक यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका 1/100 बिग डिवीजन चाहिए। तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। जी हाँ, ये बिग डिवीजन में आंसर आ जाएगा आपका 940 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/100, 1/100 एंड 1/100 से मल्टीप्लाई कर। एक जीरो कैंसिल कर दीजिए सभी में। यस, इसमें भी कैंसिल हो गए, इसमें भी एक जीरो कैंसिल हो गए, इसमें भी एक जीरो कैंसिल हो गए। नाउ वी हैव 9.4 बिग डिवीजन। ये बिग डिवीजन में आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी ये हमारे पास आ गया 9.7 बिग डिवीजन, 9.2 बिग डिवीजन, ये हमारा आएगा 9.5 बिग डिवीजन। बहुत इजी हो जाता है, आपको प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर स्केल फैक्टर आपने सही दे दिया है तो। सिर्फ आपको डिवीजन काउंट करने हैं, बिग डिवीजन। यस,
9.1 बिग डिवीजन। तो ये हमने बिग डिवीजन में कैलकुलेट कर लिया इसको। हाइट हमारे पास आ गई है, बार जो हम बनाएंगे डिफरेंट उनकी हाइट हमारे पास आ गई है। यानी आपको 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा डिवीजन चाहिए। ये हमारे पास एक बड़ा डिवीजन है। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। वन बिग डिवीजन को 100 से रिप्रेजेंट करेंगे। 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। जी हाँ, अभी हमें 9.4 बिग डिवीजन चाहिए। 9 बिग डिवीजन एंड 4 स्मॉल डिवीजन। तो पहला जो हम बार बनाएंगे तो 9 बिग डिवीजन लेने। 9 बिग डिवीजन यहां तक आएंगे आपके। ये 9 बिग डिवीजन हमारे आ गए हैं और उसके बाद 9 के बाद 4 स्मॉल डिवीजन लेने हैं। तो यानी कि आपका 5 यहां पे होगा, एक उससे कम ले लीजिए आप। जी हाँ, ये हमारा बार हमने ड्रॉ की है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। नेक्स्ट है 9.7। तो 9.7 एक खाना खाली छोड़ देंगे हम। 9.7 में आपको ऊपर जाना है। नेक्स्ट आपका है 9.2। 9 बिग डिवीजन लेने हैं। 9 ये हमारा हो गया। 2 लगभग इसके थोड़ा सा नीचे। 2 स्मॉल डिवीजन लेंगे हम। आपके पास ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए ड्रॉ करना, कोई एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है। या 9.5। जी हाँ, 9.5 में आपका ये 9.5 हो गया हमारा। नेक्स्ट आपका है 9.2। ये 9.2। नेक्स्ट हमारा है 9.3। और नेक्स्ट है 9.1। तो स्टूडेंट ये आपको इसको थोड़ा सा आप कलरिंग कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जी हाँ, और किसी में शेडिंग कर सकते हैं। मेरे पास और कोई कलर वगैरह यूज नहीं कर पा रहा हूं मैं बोर्ड पे, और इसमें डिफरेंट थोड़ा सा दिखाने के लिए आप इसको कलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। डिजाइन बना दीजिए कुछ अलग अलग कि भाई इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है आपको तो ये कुछ डिजाइन वगैरह हम बना सकते हैं इसमें। और ये कुछ डिफरेंट डिजाइन्स बना सकते हैं आप। कलर्स यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको। जी हाँ, और नेक्स्ट में कुछ और आप ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं हम। डिफरेंट इसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस, और ये आपका कुछ और डिजाइन डाल देते हैं। तो आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करके। और स्टूडेंट्स, हमने पहला पार्ट था हमारा रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बाय ए बार ग्राफ, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन वी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। आप ग्राफ से किन कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है बॉयज और गर्ल्स के बर्थ में, वो जहां पे शेड्यूल कास्ट में काफी है, यानी वहां पे कम है थोड़ा सा उनका डिफरेंस, और बट नॉन शेड्यूल में आप देखेंगे तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आ जाता है। और ऐसे ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिफरेंस ज्यादा है, 9.2 हो गया। ऐसे ही रूरल में, गांव में, यानी कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे रूरल एरियाज में गर्ल्स की 930 पर 1000 बॉयज में, बट अर्बन में 910 हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं उसके कारण ये डिफरेंसेस आ रहे हैं और हमें इसको सुधार करना है, तो थोड़ा सा लोगों में भी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसमें भी आपको बारग्राफ ही बनाना है। तो आज हम सिर्फ बारग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दे रखी हैं और आपको एक बारग्राफ ड्रॉ करना है इनके लिए। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट में असेंबली के इलेक्शन हुए और उसमें डिफरेंट सीट्स की आपको एक टेबल दे रखी है। पार्टी ए को 75 सीट्स मिली हैं, पार्टी बी को 55, सी को 37, डी को 29 और ई को 10 एंड एफ जो पार्टी है उसको 37 सीट्स मिली है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया ड्रा ए बारग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। इनको रिप्रेजेंट करना है। आप रिजल्ट देखते हैं, रुझान जिनको बोलते हैं हम, टीवी पे कई बार न्यूज चैनल्स पे हम देखते हैं जब इलेक्शन के टाइम में होता है, तो आपको एक बारग्राफ तैयार करना है। इसके लिए यहां भी वही चीज है कि आपको स्केल फैक्टर जरूर यूज करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। इधर पॉलिटिकल पार्टीज लेनी है 1 2 3 4 5 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रीजन है ये हमारा लगभग 12 आपके पास जरूर होने चाहिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस हमारा चल जाएगा यहाँ पे। और अभी हमें स्केल फैक्टर लेना है। हाइट मैक्सिमम हमारा 75 है, यानी आप 10 यूनिट्स वन बिग डिवीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू स्केल 10 यूनिट्स इज इक्वल टू वन बिग डिवीजन। एक बिग डिवीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 1/10, यानी स्केल फैक्टर हमारा 1/10 आ गया है। तो 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/10 से करेंगे हम, हाइट आ जाएगी हमारे पास सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करेंगे। जो बार आप बना रहे हैं उसकी हाइट क्या होगी? यस इट इज 7.5 बिग डिवीजन एंड इट इज 5.5 बिग डिविजन। इसको रिप्रेजेंट करना है तो 3.7 बिग डिविजन आपको लेने हैं एंड इसको रिप्रेजेंट करना है 2.9 बिग डिविजन एंड हियर इट इज 10, सो रिप्रेजेंट इट बाय 1 बिग डिविजन एंड 3.7 बिग डिविजन। तो देखिए हमने हाइट कैलकुलेट कर ली है, बार जो हमें ड्रॉ करनी है उनकी हाइट अभी हमारे पास यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यस 10 20 30 40 60 70 80 90। अभी हमारे पास जो फर्स्ट पार्टी ए का जो हमें बार ड्रॉ करना है दैट इज 7.5, यानी 7 बिग डिवीजन और 5 स्मॉल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 बिग डिवीजन हमने ले लिए और 5 स्मॉल डिवीजन ले लिए। 7.5 है तो जो 5 छोटे डिवीजन हम लेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हमारा है 5.5 5 बिग डिवीजन, यस से 5.5 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट 3.7 1 2 3 स्मॉल डिवीजन और 7 बिग डिवीजन। नेक्स्ट है 2.9 में लगभग आपका यहां पे आएगा। नेक्स्ट 1 बिग डिवीजन
एंड वन बिग डिवीजन। नेक्स्ट में 3.7, 3 यहां पे आ गया और 7 आपका ये 3.7 ही है, पहले भी एक केस आ चुका है ऐसा 3.7। अभी इसमें आपको ये आपका बार ग्राफ आ गया, इधर हमने लिए पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इधर सीट 1, कितनी सीट्स उन्होंने जीती हैं, सीट्स 1। तो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे सीट्स 1 को, और इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को। तो देखिए ये ए पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए हमने पैराग्राफ बनाया ए, और नेक्स्ट हमारा बी 5.5 को रिप्रेजेंट कर रही है बी, और इसमें सी, और ये बी, इसमें ई और एफ। तो ये डिफरेंट पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पैराग्राफ है हमने तैयार किया है उसके लिए। एंड नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट में वीडियो डिवाइड हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिस्टोग्राम। यस स्टूडेंट, अभी हिस्टोग्राम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। आपको एक डेटा दिया गया है जिसमें लेंथ ली गई है लीव्स की, और लेंथ इन मिलीमीटर। जी हाँ, मिलीमीटर में ली गई लेंथ, और ड्रॉ करना आपको इसका हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो आपके पास ट्रू क्लास लिमिट्स का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये इंटरवल आपका रेगुलर नहीं है, ये सॉरी ट्रू क्लास लिमिट्स नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी इंटरवल आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक आ गया है इसमें। देखिए 118 से 126, यानी 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, बट ये 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने का गैप आ रहा है, ब्रेक आ रहा है 1 का, जी हाँ 1 का गैप आ रहा है, उसका हाफ कर दीजिए, यानी 0.5। तो कभी भी कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज करना हो तो आपको जितने का गैप आ रहा है आप चेक कर लीजिए, 1 का गैप आ रहा है सब में, यहाँ 127, 135, 135 का 136 आ गया, यानी यहाँ 135 से ही शुरू होना चाहिए था। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। 1 का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हाफ कर दीजिए, जितने का भी डिफरेंस है उसका हाफ करिए। 1 का डिफरेंस है, उसका हाफ होगा 0.5। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, तो हमारे पास पहला क्लास इंटरवल होगा, जी हाँ 170.5 से 0.5 माइनस के इसमें 0.5 प्लस करेंगे 126.5। नेक्स्ट इंटरवल होगा 126.5 से 135.5। नेक्स्ट इंटरवल 135.5 से 144.5 एंड नेक्स्ट 144.5 से 153.5। नेक्स्ट 153.5 से 162.5 एंड नेक्स्ट 162.5 से 171.5 और लास्ट इंटरवल हमारा 171.5 से 180.5। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसमें पहले आपका गैप आ रहा था कि वो कंटिन्यूटी में नहीं थे, कंटिन्यूटी हमारी टूट रही थी, वहां पे हमने सबसे पहला काम किया, इसको ट्रू क्लास लिमिट में चेंज किया। यस, दीज आर द ट्रू क्लास लिमिट्स। इसको आप ट्रू क्लास लिमिट्स के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, दीज आर द ट्रू क्लास लिमिट्स, ट्रू क्लास लिमिट्स, जी हाँ। और नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी यानी कि, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अभी ये टेबल हमारे पास है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। जी हाँ, तो दो चीजें स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना आपने। क्लास इंटरवल कभी भी हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्लास इंटरवल हमेशा ही आपका एक्स एक्सिस पे लेंगे हम। तो ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है।
एक्स एक्सिस पे लेना हमें लेंथ इन मिलीमीटर, लेंथ ऑफ लीव्स, यस, लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लीव्स आपने लेना है मिलीमीटर में है, और इधर आपको लेना है नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, ये हम लेंगे वाई एक्सिस पे, एरो से शो कर रहे हैं हम, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। अभी हिस्टोग्राम कंटिन्यूटी में होता है, कभी भी ये ध्यान रखना। और पहली चीज आ रहा है, इफ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, क्या ये जीरो से शुरू हो रहा है? यस, देखिए आप, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये जीरो पॉइंट है, और इसके बाद हम इंटरवल्स लेंगे। यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा हमें नीचे लिखने में, मुझे लगता है इसको थोड़ा रिमूव करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा 170, नीचे थोड़ा सा स्पेस हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 117.5, थोड़ा सा तिरछा लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट है 126.5, ताकि सुंदर भी लगे आपका और जगह भी हमारी कम यूज हो। 144.5, नेक्स्ट 153.5, और नेक्स्ट है 162.5, नेक्स्ट 171.5, एंड लास्ट है 180.5। ये क्लासेस को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है। अभी इंटरवल रेगुलर है, यानी 117.5 से 126.5 ये वाला इंटरवल लेना आपको, और इनकी हाइट हमें इधर लेनी है। तो हाइट कैलकुलेट करनी है, तो लगभग 12 तक है, तो 1 बिग डिवीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। तो 1 बिग डिवीजन, 1:1 में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपका स्केल फैक्टर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमारा पहला है 3, हाइट हमें 3 लेनी है। हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम इज 3 एंड द इंटरवल इज 117.5, यस, ये इंटरवल आपका आएगा। तो 3 हाइट लेनी है। जी हाँ, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट, देखिए इसमें कोई भी गैप नहीं आएगा, कंटिन्यूटी में होंगे, हिस्टोग्राम साथ लगते हुए होंगे, बिल्डिंग्स जितनी भी बनेंगी वो गैप में नहीं होंगी। अब ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ तो यहां एक जिगजैग लाइन लगाएगा। इट शोज दैट इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 117.5। ये 117.5 से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ब्रेक दे देंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा 5, ये हमारी 5 आपकी हाइट इसकी होगी। नेक्स्ट 9 कंटिन्यूटी में होंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा इसमें। 9 है हमारा नेक्स्ट इंटरवल। तो ये हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं। और नेक्स्ट में 144 से 12 हाइट हमारी नेक्स्ट होगी 12। ये 12 हाइट है। एंड नेक्स्ट में 5, ये 5 है आपकी। नेक्स्ट इंटरवल जो है 153.5 से 162.5, हाइट इसकी 5। नेक्स्ट में 4, एक सुंदर सा हिस्टोग्राम आपको बनाना है। और नेक्स्ट में 117.5 से 180.5, उसकी हाइट हमें 2 लेनी है, यस, 2 यूनिट्स। तो देखिए एक सुंदर सा हिस्टोग्राम बनाएंगे, ये आपका हिस्टोग्राम है। जी हाँ, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी ट्रू क्लास लिमिट्स आपके पास होनी चाहिए। तो स्टूडेंट पहला आपका क्वेश्चन था, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक हिस्टोग्राम बनाना था। तो दिस वन इज अ हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे इसको? हिस्टोग्राम। जी हाँ,
हमने हिस्टोग्राम बना दिया इसका। नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? यस, क्या आप इसको दूसरे उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसके लिए? दैट वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या लेंगे आप? यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? स्टूडेंट्स, एक मिड वैल्यूज आपको लेनी है। जो क्लास इंटरवल आपको लिए गए हैं उनकी मिड वैल्यूज। जी हाँ, ये क्लास इंटरवल है, इसकी मिड वैल्यू हम इसके बीच में लेंगे। ये मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू हो गई हमारे पास, इसकी मिड वैल्यू हो गई है। डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मिड वैल्यूज को, बीच की वैल्यू होती है। तो जो आपकी रेक्टेंगल बनती है उसका मिड पॉइंट लेना है। सबसे पहले इनको मिला देंगे आप, स्केल से मिलाना, आपको फ्री हैंड से नहीं मिलाना है। स्ट्रेट लाइन, जी हां, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार कर रहे हैं हम। दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट इसको एक्स एक्सिस पे जरूर मिलाना है। अभी मिलाएंगे कैसे? नेक्स्ट इंटरवल इसके बाद जो है उसका मिड पॉइंट लेंगे, और इधर जो इंटरवल है इसका मिड पॉइंट लेंगे। इनको आप मिला दीजिए इनसे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो गई है। दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यस, तो सेकंड में आपसे पूछा गया था कि कौन सी दूसरी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? व्हाई? ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो लीव्स हैं 153 सेंटीमीटर लंबी हैं। यस, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नंबर किसका है? जी हां, 12। इट इज 12। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है जिनकी लेंथ 153 सेंटीमीटर है। जी हां, सबसे ज्यादा जो है 153 सेंटीमीटर लंबी लीव्स हैं, और इसके पूछा है कि क्यों, व्हाई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ लीव्स सबसे ज्यादा कौन सी है? 12। सो इट हैज मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज। अभी हमारी चल रही है पार्ट 1, जो इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको बार ग्राफ बनाना सिखाया है, और उसके बाद कुछ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस, इसके कंपैरिजन हम बार ग्राफ का, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स का कंपैरेटिव ग्राफ बनाएंगे हम, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। इररेगुलर इंटरवल्स के लिए भी हम